अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब अर्ज़ है। सभी का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल यूपी न्यूज़ स्टोर में। हम आए हैं ज़िला हापुड़ के ग्राम अठसैनी में वोटर्स की राय जानने के लिए कि यूपी चुनाव 2022 के लिए क्या राय देते हैं। चलो चलते हैं। यूपी में चुनाव आ रहा है 2022 में, तो उसी के लिए थोड़ा सा सर्वे चल रहा है यहाँ पर। तो अपने अपने यहाँ पर विचार रखें कि कौन सी पार्टी सही है और कौन सी नहीं है, ठीक है ना। तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप। जी भाई साहब, मैं मेहताब अली। हम भाई समाजवादी को सपोर्ट करते हैं। समाजवादी ने हमारे एरिया में बहुत काम कराया। हमारे बच्चों को, गरीब लोगों को लैपटॉप 30-30 हज़ार रुपये, साइकिल ये दिए। इसलिए हम समाजवादी को सपोर्ट करना चाहते हैं। हाँ जी भाई साहब, अब आप बताइए। जी, आप सपा को सपोर्ट करते हैं? भाई साहब बोल रहे हैं कि लैपटॉप साइकिल वगैरह बांटी हैं सपा ने। जी। नहीं सर, देखिए लैपटॉप या 30,000 या रिक्शे साइकिल से तो मुसलमान का गुजारा हो जाएगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लैपटॉप से, साइकिल से या 30,000 से मुसलमान इसी के लायक है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए आप। नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा इनको ही समझाइए ना। आपके भाई ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो इन्हें नहीं जानता। मैं इनसे क्यों बात करूं? मुझसे आपसे सवाल क्या है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मुझसे तो सवाल आपने किया है ना भाई, अभी ये जो करंट सरकार चल रही है, इसमें क्या दिया आपको मुसलमानों ने? कहीं 30,000 किसी बच्चे को मिले, या कहीं साइकिल मिली, या लैपटॉप मिला? नहीं, मैं अब बताइए, उसने अगर कुछ दिया है तो वो बेहतर ही तो दिया है। देखिए सर, मैं आपसे नहीं कह रहा कि इस सरकार ने कुछ दिया है। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, मैं इस सरकार के समर्थन में थोड़ा ही ना हूँ भाई। मेरा वोट है, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। मैं अपना वोट किसी को भी दूं। मैं कहा कि आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि मैं जो है इस सरकार को वोट दूंगा। मैंने कहा आपसे कहा है। सही बात। आपको दिया होगा जो कुछ दिया होगा, मुझे तो कुछ नहीं दिया। और हम क्यों समाजवादी को वोट दें? हम बताओ क्या दिया समाजवादी ने? हम बताएंगे समाजवादी ने क्या दिया। आप जो है क्या करके आए थे, क्या कह के आए थे सत्ता में कह करके आए थे कि 18% आरक्षण देंगे। लेकिन बताइए, मुसलमानों को 18% आरक्षण दिया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रिपोर्टर भाई साहब, क्या मुसलमान आरक्षण किस चीज का नाम होता है? आरक्षण नाम होता है हिस्सेदारी का। आरक्षण जो नाम होता है हिस्सेदारी का, रिजर्वेशन जो नाम होता है वो हिस्सेदारी का नाम होता है। यानी 100 नौकरी निकली तो 18 मुसलमानों की होनी चाहिए। क्या मिली किसी को नौकरी? अगर आप भाइयों में से आप बताएं भाई साहब, आपको नौकरी मिली क्या? नहीं मिली। आपको नौकरी मिली भैया क्या? बताओ किसी को, आपके परिवार में अगर किसी को नौकरी मिली हो बताओ। आप एमएम को सपोर्ट करते हैं? मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करता हूँ। और यहाँ जितने भी, आपको ये कैसे उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेगी? मुसलमान कैसे नहीं मदद करेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने कभी वोट दिया? ईमानदारी से बताना। नहीं दिया। फिर वो उसके रहनुमा आपके हक में क्यों बोलते हैं? बताइए, आप आपके हक में क्यों बोलते हैं? आपको वो कौम के हमदर्द हैं, कौम के रहबर हैं, इसलिए कौम का दर्द है। बिहार का इलेक्शन देखा क्या हाल हुआ था? जी हाँ, देखा है। मैंने देखा। मैं के अंदर क्या प्रतिक्रिया रही है? सुन लीजिए आप भाई साहब, मैं बिहार का भी बताऊंगा आपको। बिहार में क्या देखा? वहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मात्र 20 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, आपको बताया, इतना तो पता होगा ना। 20 सीटों पे इलेक्शन लड़ा। कितनी सीटें जीती वहाँ पर? 5 सीटें जो है मजलिस ने जीती। और 5 सीटें जीतने के बाद में और आरजेडी 11 सीटों पे आरजेडी जीती है। बताइए कहाँ बीजेपी को जो है उन्होंने फायदा पहुंचाया? बीजेपी फायदा इसलिए पूछा, जहां एक तरफा आरजेडी के सारे निकलने थे विधायक, वहां मजलिस ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी और उसके सारे विधायक हार गए, बीजेपी निकल गई। अच्छा भाई साहब, एक बार बताइए, जो समाजवादी वाले कहते हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी के एजेंट है ये ओवैसी साहब, क्या मामला है ये? तो मैं वही तो बताना चाहता हूं सर आपको। बीजेपी के एजेंट नहीं है। मैं उन्हीं सबसे, मैं पूरी कौम के लिए कहना चाहता हूं, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी हमारे दलित भाई हैं, सबके लिए कहना चाहता हूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो खाली मुसलमानों की पार्टी नहीं है, वो सबकी पार्टी है। यहाँ पर आप सर्वे कर लीजिए इस पूरे गांव में। मैं यहाँ गढ़ विधानसभा अठसैनी के अंदर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर आप सर्वे कर लीजिए, ज़्यादातर लोग जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले मिलेंगे। ये तो कहते हैं बिहार में भी इलेक्शन हरा दिया है, बिहार आएंगे। जी नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में इलेक्शन, इन लोगों का आने का मकसद ये है भाई, यहाँ आने का
ये बीजेपी का एजेंट है औसुद्दीन अच्छा एक बात बताओ, साइकिल चलेगी या क्या नाम का पतंग चलेगी? भाई पतंग उड़ रही है, साइकिल आसमान चलेगी, छू रही- साइकिल। भाई साहब आसमान छू रही है पतंग, आसमान छू रही है पतंग। भाई ऐसा ना हो तुम आपस में लड़ते रह जाओ, बाजी कोई और मार दे। ऐसा नहीं होगा भाई साहब, इत्तेहाद पैदा होगा, तुम देख लेना। इस बार आजम वोटर खान- जाग चुका है, इस बार समझ चुका है वोटर किसको अन्याय है। आजम खा के लिए आजम खां के लिए इस सरकार में बहुत न्याय हो रहा है। उनने जितनी मेहनत सपा के लिए करी, बस इसलिए थोड़ी सी गुजारिश है उन लोगों से कि इन लोगों ने आजम खां के साथ में बहुत जुल्म किया। सबसे ज़्यादा मेहनत आजम खां की थी, बहुत कुछ बड़ा हीरो आदमी है वो। आजम खां बहुत अच्छा लीडर नेता है, लेकिन इस सरकार ने उसको बहुत ज़्यादा मट्टी ख़राब करी। और सबसे ज़्यादा शिकायत हमारी सपा से है। सपा ने आजम खां के साथ में बिल्कुल सपोर्ट अन्याय कर रही है। अगर वो चाहे 1 मिनट के अंदर उसको बाहर निकलवा सकती है, लेकिन वो बिल्कुल उसके लिए मेहनत नहीं कर रही है। काफी दिनों से वो जेल के अंदर बंद है, क्यों नहीं निकाला जा रहा बाहर? पार्टी अच्छी नहीं है, बेकार पार्टी है, कहते ये तो बोल रहे भाई साहब बेकार पार्टी है। मैं इस बात का जवाब मैं दूंगा। असल में आजम खान साहब ने पार्लियामेंट में खुद कहा था कि मैं ये ज़माना तुम्हें पढ़ा लिखा देखना नहीं चाहता। आजम खान साहब ने मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बनवाई ताकि मुसलमान के बच्चे वहाँ पढ़ के आगे बढ़ सके, लेकिन इन लोगों को यही बात हजम नहीं हुई। ये लोग ये ज़माना चाहता है, हकीकत कहा उन्होंने कि ये ज़माना चाहता है कि मुसलमान ना पढ़े लिखे, मुसलमान रिक्शा पिंचर साइकिल वगैरह ही चलाता रहे। मुसलमान अगर कहे तो मजदूरी करे। क्या मुसलमान एजुकेशन के काबिल नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं भाई साहब से भी पूछना चाहता हूँ, बताइए किसी मुसलमान को नौकरी मिली हो? कंधे से कंधा मिलाकर वोट देते हैं। अच्छा भाई साहब, समाजवादी से गठबंधन होगा या नहीं? नहीं, हमारी राय में अगर गठबंधन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ओवैसी समाजवादी से वो तो गठबंधन बोल रहे हैं डिप्टी सीएम के लिए। अभी टाइम है, ये सियासत है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। अभी मजलिस से लोग जुड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ में यहाँ लोग खड़े हैं, वो मजलिस से जुड़े हुए हैं। अच्छा चलो आगे चलते हैं। मुल्ला जी आपका नाम? मोहम्मद ममनून। आपका क्या विचार है इस बारे में? अभी पॉलिटिक्स में जो है, अभी उसमें इलेक्शन में टाइम है, अभी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। समाजवादी या पतंग? नहीं, अभी कुछ नहीं कहेंगे। जी भाई साहब आपका? जी मोहम्मद नासिर। जी आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी ख्याल तो ये है कि हम समर्थन है पतंग के लिए, पतंग को करेंगे। हाँ। पतंग उड़ेगी? हाँ जी, पतंग उड़ेगी। साइकिल नहीं चलेगी? जी साइकिल नहीं चलेगी, पतंग तो आसमान ये भाई साहब तो बोल रहे हैं साइकिल चलेगी। नहीं, साइकिल नहीं मेरा चलेगी, मानना पतंग ये है ओवैसी और अखिलेश एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें तो ज़्यादा बेहतर है इसमें। फिर अगले साहब को दिक्कत क्या है? 20% मुसलमान साथ में आ रहा है तो डिप्टी सीएम बना नहीं सकते क्या मुसलमानों का अधिकार नहीं है? मैं भाई साहब से पूछना ये चाहता हूँ। बनाना चाहिए, उनकी गलत बात है। अगर इस चीज़ को मना करते हैं, मना करते हैं, वो गलत बात है। उन्हें बनाना चाहिए कि मुसलमानों मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आजम खान साहब अगर नहीं आए, जेल से बाहर नहीं आए, तो सारे मुसलमानों को जो है उनके लिए मिलकर हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और आजम खान साहब के साथ में जो हुआ है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत करता हूँ, करता रहूँगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा मजलिस ही मुसलमानों को बेड़ा पार लगाएगी। नहीं, ये भाई आपकी बात सही है। हम सब लोगों को मिलकर पहले आजम खान साहब के लिए हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। हक की लड़ाई कहाँ लड़ रहे हो आप? तो आपस में लड़ रहे हो। आप कह रहे हो समाजवादी, वो कह रहे हैं पतंग। नहीं, ये तो हम लोगों में अभी टाइम है, इधर भाईचारा है, इसी चीज़ को मोहब्बत कहते हैं। एक इत्तेफाक ये है, ये हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है ये मेरे भाई गलत हो। अब ये तो बोल रहे हैं कि अब की तो आई है पतंग, अब के उड़ा दो पतंग, उड़ा दो। भाई हमें मेन मकसद है हमारा मोदी को हराना, हमें उससे नफरत नहीं है। भाई अगर रिक्शा भी मिल रहा है ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इस सरकार में आदमी को इतना भी नहीं मिला कि जूतों लातों के अलावा, गालियों के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर वो रिक्शा दे रही है इज्जत से, वो भी बहुत बेहतर चीज़ है। ओवैसी या समाजवादी? किसको दोगे वोट आपका? वो हमें सबको देंगे, मगर वो मोदी को नहीं लो जी, ये अपनी एक वोट सबको देंगे। ये अपनी, ये ना भाई साहब को पता है, सबको देंगे पर मोदी को वोट नहीं देंगे। ये भाई साहब अपनी एक वोट सबको दे देंगे। ये कह को हम पे बहुत वोट रहे हैं, कितनी है? हम पे 30 वोट हैं। तो आप समाजवादी को दोगे या ओवैसी को? वैसे को दे देंगे। नहीं, आप अपने मन से बताइए। तो अब्बा ने क्या हैं? अब्बा ने क्या है? तो अब्बा के पीछे हम भी, अब्बा हमारे बाबा ना, बहुत बढ़िया। बाबा भी तो हमारे यही है जी। हमारे बाबा भी यही हैं। अच्छा, बाबा भी यही है। हाँ। अभी तो कह रहे थे हम तो एक ही वोट, हम तो सब। साइकिल को वोट दोगी आपका पतंग को? पतंग ही पतंग उड़ेगी हमारे तो। बहुत बढ़िया जी, बहुत। पतंग साइकिल से क्या दिक्कत हुई? पता नहीं जी क्या दिक्कत हुई, कुछ कराई ना आज तक साइकिल नहीं किसी वो ने। तो कह रहे हैं हमने लैपटॉप बांटे आपके बच्चों को, जी लैपटॉप न नहीं दिए मिला? होंगे, न दिए होंगे आपको नहीं मिला? ना हमारे तो आपके घर में किसी को नहीं मिला? अम्मा आप बताइए। पतंग ही उड़ेगी। साइकिल को देने में दिक्कत क्या है आपको? वोट नहीं, दिक्कत है सारी। तुमने पहले भी साइकिल को दिया, तब के भी देते हो साइकिल को वोट? न दे। क्या दिक्कत हो गई?
परेशानी बतेरी दे रखी है उसने। भैया अपना नाम? नरगिस मेरा नाम मोहम्मद इमरान है सर। क्या काम करते हो? सर मैं खेती का ही काम करता हूँ। अच्छा, खेती करते हैं। पेमेंट मिला करने का? गन्ने का पेमेंट बहुत धीरे धीरे मिलता है। अपना वोट ओवैसी को दोगे या क्या नाम समाजवादी को वोट दोगे? ओवैसी को देंगे और पतंग को ऊंचा करेंगे, सबसे ऊंचा भाई साहब, जब पतंग उड़ेगी, पतंग तो ऊंची ही रहती है, नीचे सबसे नहीं आती ऊंचा है। करेंगे। और साइकिल? साइकिल को नहीं चलाएंगे, जिस पे तुम खेतों पे को जाते हो उसपे नहीं क्या होगा? चलाएंगे साइकिल। चला लो। साइकिल नहीं चलाएंगे। भाई साहब, पेट्रोल इतना महंगा, साइकिल भी चला लो। तेरी चला ली नु करे। अच्छा, बतेरे चला ली।